हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में मेरे भाई 100 मार्क का हिंदी था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, जिसकी एग्जामिनेशन आप लोगों से जो है 13 जुलाई को लिया गया। आज मैं उसका क्या करूंगा, तो आंसर शीट आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग जहां से मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। आप हमें कॉमेंट करके भी बताइएगा। देखिए, सेट सीरीज हमारे पास क्या है, तो बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वीडियो को पॉज कर करके मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्लासेस हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया और मैंने जो आपको इसके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा था मेरे भाई, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया। देखो क्वेश्चंस कहता है, क्वेश्चंस है कि विजयदेव नारायण शाही का जन्म कब हुआ था, तो विजयदेव नारायण शाही का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म जो है मेरे भाई 1927 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं, तो यह तृतीय सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चंस कहता है कि जीवन से कविता के कवि कौन है, तो जीवन से कविता जो है यह किसके द्वारा, तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहता है, तो आपका 5वां नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि सासी डैने कविता के कवि कौन है, तो सासी डैने जो लिखा गया है यह भी किसके द्वारा, तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे, आइए आप बात करते हैं अगला क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चंस कहता है गरीबी हटाओ कविता के कवि कौन है, तो यह किसके द्वारा, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चंस कहता है कि आंधी पानी आया कविता के कवि कौन है, तो आंधी पानी आया जो है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कलिंग कविता के कवि कौन है, तो कलिंग कविता जो है किसके द्वारा, तो श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 9वां क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है कि प्रक्रिया कविता के कवि कौन है, तो प्रक्रिया कविता भी जो है यह श्रीकांत वर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चंस देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चंस, देखिए इस क्वेश्चंस को तो मैंने आपको स्टार लगवाया था, ठीक है, याद है आपको। मोम का घोड़ा कविता की कवि कौन है, तो मोम का घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई, तो यह दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, अगला देखना क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वह सज्जन है। क्या है, सज्जन है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 है। कितना है, 1911 में इसे प्रकाशित किया गया था। देखो अगला क्वेश्चंस भी यही कह रहा है। अगला क्वेश्चंस का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक का प्रकाशन वर्ष, तो ध्रुव स्वामी को जो है 1933 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है आपका कि ध्रुव स्वामी नाटक का जो आधार है वह क्या है, तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो आधार है मेरे भाई, ना तो यह मुद्रा राक्षस है, ना ही यह देवी चंद्रगुप्त है, ना ही यह क्या कहते हैं मृच कटिकम है। यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्रुव स्वामी नाटक जो है यह किससे संबंधित है, तो नारी समस्या से संबंधित है। आप सभी को मैंने पहले भी ये कराया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि अजात शत्रु नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो अजात शत्रु नाटक जो है इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1922 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं, तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो यहां पर पात्र है, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो सकराज भी है, पुरोहित भी है, खिम्मिल भी है। इसके बाद उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है कोमा किस नाटक का पात्र है, तो यह आपका ध्रुव स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोमा जो है ध्रुव स्वामी का पात्र है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो यहां पर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी जो है यह किस नाटक का पात्र है, तो मंदाकिनी किसका पात्र है, तो आपका ध्रुव स्वामी का पात्र है। अगला देखो ध्रुव स्वामी नाटक में गीतों की संख्या कितनी है, तो ध्रुव स्वामी नाटक में अगर बात कर लिया जाए गीतों की संख्या की, तो कुल गीतों की संख्या 4 है। यहां पर देखिए स्टूडेंट कितना बड़ा गलती किया है, 3 लगाया है। 3 क्या है, तो 3 अंकों की संख्या है। किसकी संख्या है, अंकों की संख्या 3 है और गीतों की संख्या मेरे भाई 4 है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो स्कंदगुप्त नाटक जो है इसे कब प्रकाशित किया जाता है, 1928 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी नाटक में कितने अंक हैं, तो यहां पर देखिए ध्रुव स्वामी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है कि कुबरा बौना हिजरा किस नाटक का पात्र है, तो यह अजात शत्रु का नहीं, यह किसका पात्र है, तो सिंपली देखो यह किसका पात्र है, तो यह ध्रुव स्वामी का पात्र है। किसका है, तो ऑप्शन में कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि खड्ग धारिणी किस नाटक की पात्रा है, तो यह आपका ध्रुव स्वामी का पात्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्याभिषेक से संबंधित जो है समस्या को लेकर कौन सा नाटक लिखा गया है, चंद्रगुप्त लिखा गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नारी समस्या को
लेकर लिखा गया नाटक, तो आपका ध्रुव स्वामी हो जाएगा। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पुनर्विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है, तो पुनर्विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया नाटक जो है आपका ध्रुव स्वामी है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है क्वेश्चन कि तू जाने दो छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठी हूं। उक्त पंक्तियां जो है यह किस नाटक से संबंधित है, तो यह नाटक जो है कौन सा हो जाएगा, ध्रुव स्वामी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला देखना क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छदल की धूल उड़ती है। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मंदाकिनी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कोमा किसकी प्रेमिका थी, तो सकराज की प्रेमिका थी। ये सारे प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो। ये जो पंक्तियां हैं ध्रुव स्वामी नाटक में किसने कहा है, तो यह किसके द्वारा, तो रामगुप्त के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है रामगुप्त का पिता, तो मेरे भाई रामगुप्त का पिता कौन, तो समुद्रगुप्त। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है मिहिर देव जो है यह किस नाटक का पात्र है, तो आपका ध्रुव स्वामी नाटक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखना अगला क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिखर स्वामी जो है नाटक के अंतर्गत कौन है, तो शिखर स्वामी के अंतर्गत अमात्य हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो भाई साहब डायरेक्टली आ गया। देखो यहां पर किसके बारे में, तो यहां पर देखिए ये संबंधित है आपका ध्रुव स्वामी नाटक से। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते। देखिए नारी से संबंधित बात है, तो किससे, तो ध्रुव स्वामी से संबंधित। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री अस्मिता पर आधारित नाटक कौन सी है, तो स्त्री अस्मिता की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर ध्रुव स्वामी हो जाएगा। अगला गुप्त काल के इतिहास पर आधारित नाटक कौन सा है, तो गुप्त काल के इतिहास पर जो लिखा गया नाटक है वो आपका ध्रुव स्वामी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर देखो क्वेश्चन कहता है कि कोमा का लालन पालन किसने किया था, तो कोमा जो है या मिहिर देव का क्या था, पालक पुत्र था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुत्री था, सॉरी पुत्र नहीं था, पुत्री था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक है, तो ध्रुव स्वामी नाटक जो है मेरे भाई यह क्या है, तो नायिका प्रधान नाटक है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रसाद के अधिकांश नाटक है, तो बात करी जाए प्रसाद के, जयशंकर प्रसाद का जो अधिकांश नाटक था मेरे भाई वह कैसा था, एक ऐतिहासिक नाटक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक में चंद्रगुप्त किसकी हत्या करता है, तो यह सकराज की हत्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नाटक में सकराज किसे मांगता है, तो यह कोमा को मांगता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है प्रसाद द्वारा रचित है, तो यहां पर देखिए उपयुक्त में से सभी नाटक जो है क्या हो जाएगा, या प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, यहां पर देखिए क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक में क्लीब किसे कहा गया है, तो क्लीब देखिए क्लीब का क्या अर्थ होता है, क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक। क्या होता है, क्लीब का अर्थ होता है नपुंसक, नपुंसक यानी कि हिजरा, ठीक है। और हिजरा एक अलग ही पात्र था किसमें, तो ध्रुव स्वामी नाटक में। इसको भी नहीं कहा जाता, इसको भी नहीं, इसको भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक में पराजित शक जाति की बालिका कौन है, तो वो आपका कोमा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है, तो ध्रुव स्वामी नाटक का रामगुप्त तो है ही, चंद्रगुप्त भी है, आपका पुरुगुप्त जो है या ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है। अगला कहता है कि कामना का प्रकाशन वर्ष, तो बात करी जाए कामना के प्रकाशन वर्ष की, तो यहां पर 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रसाद के एकांकी नाटक कौन है, तो विशाख जो है या प्रसाद का एकांकी नाटक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि करुणालय नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो करुणालय नाटक जो है या 1913 में प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कि ध्रुव स्वामी नाटक के विषय में असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें 6 अंक है, बिल्कुल नहीं 5 अंक है। इसका नायक अजात शत्रु है, तो बिल्कुल नहीं, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। आगे कहता है इसकी कथा वस्तु जो है मौर्य वंश से नहीं गुप्त वंश से संबंधित है, तो यानी कि सभी के सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है सकराज कौन था, तो बात करी जाए सकराज का, तो यह क्या कहते हैं आक्रमणकारी था, बिल्कुल भी नहीं। गुप्त वंश का क्या था, राजा था, यह भी नहीं था। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर देखिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है तार सप्तक की बात करी जाए, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित है, तो ये 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन कहता है तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक के संपादक की बात करी जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर अज्ञ है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है तार सप्तक के कवि है, तो तार सप्तक का जो कवि है यहां पर देखो मुक्तिबोध भी है, रामविलास शर्मा भी है, अज्ञ भी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे
क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि तार सप्तक के प्रथम कवि कौन है। तो बात करी जाए तार सप्तक के प्रथम कवि की, तो प्रकाशक क्या कहते हैं, प्रकाशक अज्ञे है, तो ये भी क्या होगा, प्रथम कवि अज्ञे ही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है कि नई कविता की मुक्ति धारा के संपादक कौन है। तो नई कविता के मुक्ति धारा जो है किसके द्वारा, तो मेरे भाई क्या कहते हैं, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे क्या किया गया था, संपादित किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन है कि नई कविता मुक्ति धारा के प्रकाशक कौन है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नई कविता की मुक्ति धारा में कितने कवियों की रचनाएं संकलित की गई है। तो इसमें कुल मिलाकर 13 कवियों की रचनाएं जो है संकलित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, का जन्म कब हुआ था। तो सिंपली यहां पर देखिए 7 मार्च 1911 को अज्ञे का जन्म होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी कविता के कवि कौन है। तो नंदा देवी कविता जो है यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ना जाने के भेष में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यह अज्ञे हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि बन झरने की धार कविता के कवि कौन है। तो बन झरने की धार जो है यह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन अज्ञे की पहली कविता संग्रह कौन है। तो भग्नदूत जो है यह अज्ञे की पहली कविता संग्रह है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि अज्ञे की मृत्यु कब हुई थी। तो अज्ञे की जो मृत्यु हुई थी यह 1987 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अज्ञे की आस्था जो है यह किस दर्शन में थी। तो अज्ञे की आस्था जो है यह मार्क्सवादी दर्शन में थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था। तो बात करा जाए प्रयोगवाद का तो यहां पर 1943 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका रामविलास शर्मा का जन्म स्थान। तो सिंपली यहां पर याद रखेंगे रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था यह यूपी उन्नाव में हुआ था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो चौथा सप्तक जो है इसे कब प्रकाशित किया गया था, 1979 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि नई कविता नाम किस कवि के द्वारा दिया गया था। तो यह अज्ञे के द्वारा दिया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि नई कविता जो है, नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो नई कविता पत्रिका का संपादक जो है यह किसको कहा जाता है, जगदीश गुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है इसे कब प्रकाशित किया गया था। तो 1964 में प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अभिव्यक्ति कविता के कवि कौन है। तो अभिव्यक्ति कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन गीत फरोश कविता का प्रकाशन। ठीक है, गीत फरोश कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको याद रखना यहाँ करेक्ट आंसर 1951 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सहजता के कवि कहे जाते हैं। तो सहजता के कवि किसको कहा जाता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। चलिए बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सतपुरा के जंगल कविता के कवि कौन है। तो यह आपका भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन है आपका कि बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक, यह भी भवानी प्रसाद मिश्र की है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुछ कविताएं के कवि कौन है। तो कुछ कविताएं के कवि जो है मेरे भाई यह कौन है। तो आपका शमशेर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि कवियों का कवि जो है इसके रूप में कौन चर्चित है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शमशेर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो अगला क्वेश्चन है लौट ओ धार कविता के कवि कौन है। तो यह भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर शमशेर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, एक पीली शाम कविता के कवि कौन है। तो एक पीली शाम किसके द्वारा लिखा गया। तो सिंपली यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से क्यों नहीं, क्योंकि एक पीली शाम जो है यह भी शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो अगला क्वेश्चन में कहता है कि अंधा युग के लेखक कौन है। तो बात करी जाए अंधा युग के लेखक की, तो सिंपली देखो यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कस्बे की शाम कविता के कवि कौन है। तो कस्बे की शाम जो है यह किसके द्वारा लिखा गया। देखो यह जो लिखा गया यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में यहां पर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बुआई की गीत शीर्षक कविता के कवि तो धर्मवीर भारती। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि गौरिक बानी कविता के कवि कौन है। तो बात करी जाए गौरिक बानी की। ठीक है, किसकी बात करी जाए, गौरिक बानी की कविता की बात करी जाए तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह भी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना। अगला नंबर 84 क्वेश्चन कहता है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रतापूर्ण एवं पश्चात के दहकता क्या कहते हैं इस्पाती दस्तावेज है, या जो है यह किस कविता से संबंधित है, तो यह अंधेरे में कविता से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, लकड़ी का बना रावण जो है इस कविता के कवि कौन है, तो लकड़ी का बना रावण किसके द्वारा, तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूज्यवादी समाज के प्रति कविता के कवि कौन है, तो पूज्यवादी समाज के प्रति जो लिखा गया मेरे भाई, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या, मुक्तिबोध हो जाएगा। पतवार की एक दोपहर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर मुक्तिबोध हो जाएगा। देखो यहां पर आपको फंसाने के लिए कितना ज्यादा क्वेश्चंस घुमाया गया था। आपने पढ़ा होगा पतझड़, पतझड़ की एक दोपहर जो कि गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और यहां पर आपसे क्या पूछ दिया, पतवार की एक दोपहर, तो यह किसके द्वारा, तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है कि साखी काव्य संग्रह के कवि कौन है, तो साखी काव्य संग्रह की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली यहां पर कौन हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस कहता है संध्या चरित्र कविता के कवि कौन है, तो संध्या चरित्र कविता के कवि जो है मेरे भाई, सिंपली यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें थोड़ा सा हमें डाउट है, क्योंकि इस क्वेश्चंस पर मैंने इसको थोड़ा सा सर्च भी करने की मैंने कोशिश करी, तो इसका आंसर जो है हमें कहीं से नहीं मिल पाया। और वैसे मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। संध्या की अगर बात कर लिया जाए तो संध्या जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो क्या कहते हैं निराला के द्वारा लिखा गया संध्या कविता, ठीक है। लेकिन यहां पर संध्या चित्र की बात करी जाए तो संध्या चित्र जो है यहां पर इसको हम डाउट में रखते हैं, यह हमारा क्वेश्चन डाउट में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो दूसरा सप्तक जिसे 1951 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि रात में गांव शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो रात में गांव शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखा गया है, विजयदेव नारायण शाही के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है नागा अर्जुन का जन्म कहां हुआ था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे भाई। ये नागा अर्जुन का जन्म कहां हुआ था, देखो बात करी जाए अगर नागा अर्जुन के जन्म की, तो इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। कहां पर हुआ था, ननिहाल में, जो कि कहां पर, तो मधुबनी जिले के सतलखा गांव में। कहां पर, मधुबनी जिले के सतलखा गांव में नागा अर्जुन का जन्म होता है। लेकिन यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पर क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर तरौनी लगाया होगा। देखिए तरौनी जो है इसका पितृग्राम है, क्या है इसका पितृग्राम, मैं जानता हूं कि क्या है, तो इसका पितृग्राम क्या है, तो पितृग्राम मेरे भाई तरौनी है। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था ननिहाल में हुआ था, तो यह ननिहाल कहां है, इसका सतलखा है। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था, तो नागा अर्जुन का जो जन्म होता है मेरे भाई 1911 में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका कि यात्री किस कवि का उपनाम है, तो यह नागा अर्जुन का उपनाम है। आगे देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, तो क्वेश्चंस कहता है नागा अर्जुन में कितनी भाषाओं में कविताएं लिखी है, तो नागा अर्जुन के द्वारा जो है कुल 2 भाषाओं में क्या किया गया, तो कविताओं को लिखा गया, मैथिली और हिंदी में। वहीं पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखो अगला क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में कितनी पंक्तियां हैं, तो ये कुल मिलाकर 8 पंक्तियां इसमें वर्णित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन की कविताओं की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो नागा अर्जुन की जितनी भी कविताएं थी यह राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता से संबंधित था। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रोटी और संसद कविता के कवि कौन है, तो रोटी और संसद कविता जो है यह किसके द्वारा, तो यह धूमिल के द्वारा लिखा गया है। और एक अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस्सा जनतंत्र, देखो मनतंत्र यहां पर कर दिया, ठीक है, जनतंत्र होता क्या होता, किस्सा जनतंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो यह धूमिल के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयदेव नारायण शाही किस सप्तक के कवि थे, तो यह तीसरे सप्तक के कवि थे। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आपको यहां पर डिस्कस कर दिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उस क्वेश्चन पर विचार किया जाएगा। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।